कि अगर मान लीजिए भगवान राम मौजूद होते तो मुझे पता है कि बीजेपी को वोट करने वाली जनता भले ही ना सवाल उठाए, ना आवाज़ उठाए कि ये गलत हो रहा, लेकिन अगर सच में भगवान राम यहाँ मौजूद होते तो वो आवाज़ उठाते कि मेरे होते हुए इस तरह का जो है मतलब गलत काम मैं नहीं देख सकता। भगवान राम का झंडा लेकर चल रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा करना सत्ता के लालच के लिए, इस तरह करना सीधे भगवान राम के ऊपर कलंक लगाने वाली बात है। क्योंकि भगवान राम की जो कहानी है उसमें ये दिखाया गया है कि सत्ता का कोई महत्व नहीं है, वरना भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और पिता वचन से वचनबद्ध थे, ना कि भगवान राम थे। लेकिन पिता की आज्ञा के लिए, आज्ञा निभाने के लिए इतना बड़ा राजपाट छोड़कर कोई जंगल गया, तो उन्होंने ये बताया कि जो है पिता की आज्ञा से बढ़कर राजपाट नहीं होता है। और दूध की अगर आप भूले हैं तो आप जो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का चल रहा है, उस पर काहे नहीं बात कर रहे। यहाँ तक कि उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए शायद अरविंद केजरीवाल को उठाया गया हो, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं उठाए जाते तो मीडिया इस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करती, चंदे घोटाले की बात करती। अब सारे मीडिया चैनल्स हो, प्रिंट मीडिया हो, सबकी हेडलाइन क्या है? केजरीवाल के बारे में टर्न कर दिया गया। आज दुनिया चिल्ला रही है, मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिया अनंत अंबानी की शादी कवर करती है, मीडिया अगर 4-5 तेंदुए आ जाए, चीते आ जाए, उनको कवर करती है। ऐसे मुद्दे कवर करती है जिसका पूरे देश से कोई मतलब ना हो। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले मैंने एक पब्लिक ओपिनियन किया था, उसमें हमें छोटू भाई साहब मिल गए थे। इनकी कुछ बातें थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि काफ़ी जो बातें हैं वो बिल्कुल विशेष तरीके से बताते हैं। तो आज इनको मैं अकेले कुर्सी पर बैठाकर ख़ास रूप से इनका एक बढ़िया सा इंटरव्यू करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा कि और इनके जानने का प्रयास करूँगी कि इनके अंदर क्या चीज़ है जो उस दिन बातचीत नहीं हो पाई थी। आज अकेले बैठे हैं और अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि आजकल ऐसा है कि मीडिया मौका ही नहीं दे रही है। जो सबसे बड़ी समस्या इस देश की है वो यही है कि मीडिया सही चीज़ रखने का मौका नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है। लोग सुनने में आ रहा है इसके बाद ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का भी नंबर आएगा। क्या करना चाहती है भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? क्या चाहती है भाजपा? देखिए, अगर बतौर लीडर कही जाए कि एक लीडर के लिए ये क्या चीज़ है, तो एक लीडर के लिए जेल जाना मेरे हिसाब से सौभाग्य की बात है। क्योंकि अगर आप किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मुख्यमंत्री रहते, तमाम सुविधाएं ले सकते हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ी जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन बतौर जनता ये सवाल बहुत सोचने वाला है। क्योंकि आप देखिए, समय अगर आप बीजेपी की जो भी कार्यशैली है या जो उन्होंने जो समाज को दिया है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है एक भगवान राम, हिंदुत्व, ठीक है। उस लिहाज से ये जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं या जो हिंदुत्व में भरोसा रखते हैं या जो भगवान राम से प्रेरित हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या भगवान राम अगर होते तो क्या वो इस कृत्य को जो है मानते कि ये जो हुआ वो सही हुआ। तो ये मतलब बहुत, क्योंकि अगर हम कोई बंदा ये कह रहा है कि हम मतलब भगवान राम के या हिंदुत्व का हम प्रचार कर रहे हैं, हम उस पर चलते हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा ठेस लगने वाली बात। भगवान राम का झंडा लेकर चल रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा करना सत्ता के लालच के लिए, इस तरह करना सीधे भगवान राम के ऊपर कलंक लगाने वाली बात है। क्योंकि भगवान राम की जो कहानी है उसमें ये दिखाया गया है कि सत्ता का कोई महत्व नहीं है, वरना भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और पिता वचन से वचनबद्ध थे, ना कि भगवान राम थे। लेकिन पिता की आज्ञा के लिए, आज्ञा निभाने के लिए इतना बड़ा राजपाट छोड़कर कोई जंगल गया, तो उन्होंने ये बताया कि जो है पिता की आज्ञा से बढ़कर राजपाट नहीं होता है। फिर भरत जब आए तो भरत ने कहा कि माता ने जो है लालच के चलते ले लिया, लेकिन मुझे अपने भाई से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जब वो जंगल मनाने गए, वो भगवान राम नहीं माने, लौट कर आए तो खड़ाऊ रख के शासन चलाया, मतलब चप्पल रख के ये बताया दुनिया को कि बंधु प्रेम के आगे राजपाट एक चप्पल इसके भी बराबर नहीं है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि कहने का सीधा मतलब है कि भाजपा रामराज के संदेश देती है। हाँ, भगवान राम की बात करेंगे आप, लेकिन आप काम कर रहे हैं सब उनके उलट।
अच्छा, ठीक है। उनके आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। अब आप बताइए, हमको तो नहीं लगता है कि आप चाहे जो भी रामायण उठा के देख लीजिए, उसमें भगवान राम ने कहा हो कि सत्ता के लिए कुछ भी करें, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं जमती है। एक तरफ आप इस तरह के काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता को जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। और आज की जनता, हिंदू धर्म में सबसे बड़े दुख की बात है, जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनको कम से कम अगर अपने धर्म से प्रेम है तो कम से कम आप अपने धर्म को ज़रूर जानिए, उसके हर एक अध्याय को जानिए कि हर अध्याय में क्या सिखाया गया है, हमको कैसा कहा गया है बनने के लिए। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जो एक धोबी था, धोबी ने एक आरोप लगा दिया कि जो है वहाँ अग्नि परीक्षा हुई, हमने नहीं देखी, ठीक है। उसके चलते दोबारा सीता माँ की अग्नि परीक्षा मांगी गई, सीता माँ को जंगल भटकना पड़ा। तो बाद में उस धोबी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उस दौर में क्या राज्य रहा होगा, क्या राज्य चलाने के तरीके रहे होंगे कि एक मामूली से व्यक्ति की बात का इतना महत्व था। आज दुनिया चिल्ला रही है, मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिया अनंत अंबानी की शादी कवर करती है, मीडिया अगर 4-5 तेंदुए आ जाए, चीते आ जाए, उनको कवर करती है। ऐसे मुद्दे कवर करती है जिसका पूरे देश से कोई मतलब ना हो। भगवान राम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली उनके पूरे खिलाफ आपने है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बताइए कि अगला नंबर हो सकता है क्या? जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डाल दिया गया, क्या अगला नंबर ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का हो सकता है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब मैं भविष्यवाणी करने में कभी यकीन नहीं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों चीज़ें हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं वो चीज़ बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर होगा तो क्या मतलब होंगे और नहीं होगा तो क्या मतलब होंगे। अच्छा, समझ रहे हैं आप? हाँ। अगर होगा तो इसका मतलब है कि सत्ता के लिए और नीचे गिरेंगे, वरना ये तो कभी संभव ही नहीं है कि आप एक खेल को खेल मान रहे हो और दूसरे को खेलने ना दें। अगर खेल है राजनीति, तो उसमें तो अपोनेंट चाहिए ना। और अगर आप अपोनेंट को ख़त्म कर रहे हैं तो आपको ये कह देना चाहिए कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। आप बताइए, अगर आप अपने अपोनेंट को ही मतलब कैप्चर उस टाइम पर कर रहे हैं जब चुनाव है, ठीक है, और दूध के अगर आप धुले हैं, तो आप जो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का चल रहा है, उस पर काहे नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए शायद अरविंद केजरीवाल को उठाया गया हो, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं उठाए जाते तो मीडिया इस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करती, चंदे घोटाले की बात करती। अब सारे मीडिया चैनल्स हो, प्रिंट मीडिया हो, सबकी हेडलाइन क्या है? केजरीवाल के बारे में टर्न कर दिया गया। तो जनता के दिमाग के साथ खेल भी रहे हैं। और रह गई है कि उठाने की बात, तो ये तो उनको लगेगा कि अगर इनके होते हुए हमारा चुनाव और कमज़ोर हो रहा है तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब वहाँ के मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, तो अब दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार के बड़े नेता सब जेल में, अब कौन लड़ेगा चुनाव फिर? देखिए, इस पर जनता को सोचना चाहिए। जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए भगवान राम मौजूद होते, तो मुझे पता है कि बीजेपी को वोट करने वाली जनता भले ही ना सवाल उठाए, ना आवाज़ उठाए कि ये गलत हो रहा, लेकिन अगर सच में भगवान राम यहाँ मौजूद होते तो वो आवाज़ उठाते कि मेरे होते हुए इस तरह का जो है मतलब गलत काम मैं नहीं देख सकता। मैं सच बता रहा हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ना पंडित हूँ, मैं एकदम फैक्ट पे बात करता हूँ। ये मैं मानता हूँ कि अगर ईश्वर हैं, और तो ईश्वर कभी अपना सिद्धांत नहीं छोड़ेगा। अगर ईश्वर के सामने कुछ सिद्धांतिक रूप से गलत हो रहा है तो ईश्वर उसके खिलाफ ज़रूर होंगे।